साथियों, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आप यह वाली डिटेल देख रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना दिखाई पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन की इस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जहां 56 सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखी है, मध्य प्रदेश में 167, राजस्थान के अंदर 115, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस 64 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मध्य प्रदेश में जहां पर जब हम ये सेशन के लिए स्लाइड्स कलेक्ट कर रहे थे, उस समय तक अगर हम देखें तो राजस्थान में 115 सीटों पर बीजेपी आए है, यानी कि जीत चुकी है, और मध्य प्रदेश के अंदर 166 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। इस प्रकार से सभी सीटों का गणित आपके सामने है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहां पर कीर्तिमान के रूप में स्थापित हुई हैं, जैसे राजस्थान में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। नंबर दूसरा, राजस्थान में हर बार यह देखा गया है कि 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है, तो पिछले ट्रेंड को यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया गया। हर बार यहां पर एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। 2008 देख सकते हैं आप, 1998 कांग्रेस, फिर 2003 बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस और इस बार बीजेपी। तो यहां पर 1998 से एक ट्रेंड सेट हो रखा है जो आगे भी बरकरार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता जनार्दन को नमन करते हुए जीत को स्वीकार किया और तेलंगाना वालों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। अशोक गहलोत जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके द्वारा भी इस हार को स्वीकार करते हुए और भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अपना मैसेज लिखा। इसी प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, सभी ने चुनाव पर अपनी टिप्पणियां की। प्रधानमंत्री के द्वारा भी तेलंगाना के लिए अपनी तरफ से टिप्पणियां की गई। तेलंगाना में जहां कांग्रेस जीतकर आई है, वहां सोनिया गांधी जी को जहां एक और दूध से नहलाया गया पोस्टर को, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जहां शिवराज सिंह जी हैं वो अपने कंधे पर एक तरफ तस्वीर में मोदी जी और दूसरी तरफ अमित शाह जी को लेकर दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी दूध से अभिषेक कराया जा रहा है। ट्विटर की बात अगर करें तो ट्विटर पर इलेक्शन रिजल्ट जहां टॉप ट्रेंडिंग में रहे, वहीं पर राहुल गांधी पनौती है, यह भी ट्रेंडिंग में रहा। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि जब वर्ल्ड कप में अपने भारत की हार हुई थी, तब पनौती शब्द बहुत ट्रेंडिंग में आया था और प्रधानमंत्री को पनौती कह करके कई जगह पर ट्वीट्स किए गए थे। इसलिए इस बार जीत को, प्रधानमंत्री की जीत देखकर राहुल गांधी पनौती यह भी ट्वीट ट्रेंड में रहा। ठीक है, अच्छा, फिलहाल के लिए अगर भारत में सैफ्रॉन कलर पार्टी देखें तो इस समय 2023 के अंदर बीजेपी लगभग मध्य भारत में दिखाई पड़ती है और लगभग 60% के आसपास बीजेपी 16 प्रदेशों में फिलहाल दिखाई पड़ रही है। क्या इसे दुनिया ने भी कहीं कवर किया है? बिल्कुल। आरटी इंडिया आप देख सकते हैं, रशियन टुडे के द्वारा इसे कवर किया गया है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा भी इसे कवर किया गया है कि नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी सेट फॉर विक्ट्रीज इन इंडियन स्टेट इलेक्शंस, यानी वर्ल्ड मीडिया के अंदर भी ये स्टेट इलेक्शंस का कवरेज रहा है। अब यहां से एक बड़ा प्रश्न बनना शुरू होता है कि ये इलेक्शन में जीता कौन, हारा कौन। ये तो समाचार हो गया। अब समाचार के साथ साथ जो विश्लेषण है, अब उस विषय पर आगे बढ़ते हैं। एक ट्वीट मिला, जिस ट्वीट में एक बहुत बड़ा बात उठाया गया और वो क्या था कि आज देश की जनता कुछ बातों पर मोहर लगा दी और वो बातें ये हैं कि देश की जनता के लिए बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, अपोजिशन की तरफ से जो भी लोग हैं या फिर जो लोग हार गए, जिन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, वो अपनी तरफ से जो आत्मविश्लेषण करने बैठेंगे वो ये है कि बेरोजगारी कोई भी मुद्दा नहीं है। ये जो लाइन लिखी जा रही है, ये मध्य प्रदेश के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान 4 बार से सीएम रह चुके हैं और अब 5वीं बार संभवतः कौन हो, यह देखने वाला विषय होगा। साथ ही साथ देश की जनता के लिए महंगाई कोई भी मुद्दा नहीं है। ये जिन जिन राज्यों में सरकारें थी, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, उनके लिए उठाया गया प्रश्न था। देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य के लिए मेडिकल बिल लाया गया था। हॉस्पिटल्स में, चाहे प्राइवेट में जाना हो या सरकारी में, बिना बेरोक टोक जाने का हेल्थ केयर बिल लाया गया था। उसके बाद भी सरकार हट गई। जनता के विकास का कोई भी मुद्दा नहीं है। विकास की अगर बात करें तो तेलंगाना के अंदर जो तेलंगाना सरकार है वो विकास को लेकर जानी गई है, लेकिन सब लोगों ने, अच्छा, राजस्थान में पुराने जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम वापस गहलोत सरकार के द्वारा दी गई थी, उसका भी जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और सरकार को पलट दिया। यानी कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो सवाल बनकर निकली कि अल्टीमेटली, असल में आज के दिन
जितने भी बड़े बीजेपी के हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं या नेता हैं, उन्होंने एक ही बात पर हाईलाइट किया है और वो ये है कि अगर कुछ भी चला है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चली है, उनका नाम चला है, उनके कहने से चीजें चली हैं।